हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 10th, जी हां क्लास 10th साइंस का जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आपके बोर्ड के लिए। और यहां पे अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। अगर इसका केवल परिभाषा दिया तो 2 अंक का आ जाता है। उदाहरण सहित अगर परिभाषा बोला 7 अंक में, तो आपको उदाहरण दर परिभाषा लिखेंगे तो 7 अंक बन जाता है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो इसलिए आप पूरा वॉच कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और हाँ, मैं क्लास 10th साइंस NCERT पैटर्न पर पूरा का पूरा पढ़ा के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे अपलोड कर दिया है, तो जाके वहाँ पे आप पूरा पढ़ लीजिए। कोई भी कहीं से भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है यस केम स्टडी, वहाँ पे फॉलो कीजिए। और आपको जितना भी हो सकता है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, जितना भी हमसे होगा आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और आप बस बेहतर तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपका अपघटन अभिक्रिया। इसके पहले जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, उसको मैंने पढ़ा दिया है। अब है आपकी अपघटन अभिक्रिया। तो क्लास 10th का जितने भी अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न हैं मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अपघटन अभिक्रिया होती क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अपघटन अभिक्रिया होती क्या है, आपको सीधा बता देना है। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही एक अभिक्रियाएं से प्रश्न है, क्योंकि चैप्टर 1 से बस यहीं से आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी आना नहीं है। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो अपघटन अभिक्रिया होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। पहली क्या होती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी क्या होती है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यह उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो उष्मा के प्रभाव में क्या लिखेंगे, उष्मा के प्रभाव में अपघटन को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा के प्रभाव में अपघटन को क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और वैद्युत के प्रभाव में अपघटन को वैद्युत अपघटन कहा जाता है। तो अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला क्या है, उष्मीय अपघटन, दूसरा वैद्युत अपघटन। तो उष्मीय अपघटन क्या होती है, उष्मा के प्रभाव में अपघटन को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, विद्युत के प्रभाव में अपघटन को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला क्या है, जब यहाँ पे 2KClO3 को, जब 2KClO3 को उष्मा के उपस्थिति में करते हैं तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड धन ऑक्सीजन में टूट जाता है। वहीं पे जब फेरस सल्फेट को यानी 2FeSO4 को हम लोग उष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 में टूट जाता है, साथ ही साथ SO3 का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया की क्या है, एक आपका उदाहरण है। ओके, तो आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास 10th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।